إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني صاحب و ساتھیو، تمام قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے ہے، مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لا تعداد درود و سلام ہوں جناب سید المرسلین سید الاولین والآخرین امام الانبیاء اشرف الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ صاحبو، میں نے آپ کے سامنے رب کے قرآن میں سے ایک مقام تلاوت کیا ہے۔ اس مقام میں رب کائنات نے ایک تذکرہ کیا ہے، اور وہ تذکرہ آج میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ انسان کی سب سے اعلیٰ عرفہ کمائی، انسان کی شان و شوکت، انسان کا وقار ہے، اور اس کے لیے انسان تگ و دو کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، بڑی کوششیں کرتا ہے، تب جا کر وہ کمائی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اس کمائی کو انسان ضائع کر دے، اس سے بڑی بدبختی کی بات نہیں ہے۔ آج مقصد بھی یہی ہے، ہم انسانوں نے اپنی کمائی کو حاصل تو کر لیا،
लेकिन उस कमाई को कमा हक़ो हु, जिस तरह उसके खर्च करने के तरीके हैं, तौर हैं, अंदाज हैं, वो भूल गए हैं। अल्लाह अकबर। साहबो, इंसान की कमाई क्या होती है? इंसान माल कमाता है, जरी रकबा लेता है, तजारत करता है, लेकिन ये इन सब कमाइयों से हटकर कमाई है। न तजारत है, न जरी रकबा है, न इसके जानवर हैं, माल मवेशी हैं, और ये कमाई उसकी सबसे आला है। कैसे है? अल्लाह अकबर। जब भी इंसान खालिक़े कायनात के दर के आगे झुकता है, और ये झुकना उसको माल के अर्ज़ो समा के करीब करता है, और यही झुकना उसको रिफ़ते शान अता करता है, और यही इंसान खालिक़े कायनात के सामने जब सर्वसजूद होता है तो माल के अर्ज़ो समा इसके लिए दर्जात रखते हैं। अल्लाह अकबर। इंसान की सारी कमाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, सारी कमाइयाँ ख़त्म हो जाती हैं, इसका सारा माल ख़त्म हो जाता है। इंसान जमा करता है, यह सब अन्ना माला हुआ अखलादा, माल इसका हमेशा रहेगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। कमाता ये ऐसे अंदाज में ही है, लेकिन जो कमाता है दुनिया का जो माल है वो इधर ही रहेगा, वो हमेशा नहीं रहेगा, इसका साथ जाने वाला भी नहीं है। लेकिन जो कमाई इसके साथ आगे जाने वाली है, इसके मरने के बाद काम आने वाली है, यही कमाई आज मैं बताना चाहता हूँ। वो तुम्हारी औलाद है, वो तुम्हारी औलाद है। अगर ये कमाई आपकी हलाल है, पकीजा है, और इसकी तरबियत करके गए हैं तो आपके लिए नजात का जरिया बनेगी। अगर नहीं तो आपकी नजात का जरिया ये नहीं बन सकती। आप अपने बच्चों की तरबियत करें। हदीस है अबू दाऊद तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रब्बे कायनात इंसान को औलाद देता है उसको अदब सिखाए, उसका अच्छा नाम रखे, अदब सिखाए उसको। और ये अदब सिखाना ही उसको इंसान की आला मेयार की, इंसान की तरजीहात का पता देती है। अगर ये अपनी तरजीहात को खालिस अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए बनाता है तो तब ये बहुत ही आहसन है, तारीफ की गई है। अगर यही कमाई सिर्फ अपनी शान शौकत के लिए, दुनिया के लिए, अपने बाजू बनाने के लिए, दुनिया के सामने अपनी शान शौकत ज़ाहिर करने के लिए, शोहरत के लिए, दुनिया के माल के लिए, अगर यही कमाई इंसान इस्तेमाल करता है सिर्फ दुनिया के मामलात में, तो ये इसके लिए खसारे का सौदा है, घाटे का सौदा है। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, इंशाअल्लाह बात समझेगी। सही मुस्लिम की हदीस है, जनाब अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, इज़ा मात अल इंसान, जब भी इंसान मौत के हमकनार होता है, फौत होता है, इन खाता अमलहु इल्ला सलास, उसके सारे अमल मुनक़ते हो जाते हैं मगर 3 अमल इसके जारी रहते हैं। सारे अमल ख़त्म हो जाते हैं, 3 अमल उसके जारी रहते हैं। 3 अमल कौन कौन से हैं? पहला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सदक़ातुन जारिया, सदका जारिया है, ऐसा सदका जो जारी रहने वाला है, जब तक चलता है उसका अजर व सवाब मिलता है। पानी का कुआं है, जब तक पानी निकलता रहेगा अजर व सवाब है। मसाजिद के अंदर पंखा लगा दिया, चलता है, सवाब है। अगर जो वो ख़राब हो, इसकी बैटरी दोबारा बने, उसकी मोटर दोबारा बने, लेकिन जब तक वो कायम है उसका अजर है। और साथ ही फरमाया, दूसरी चीज़ ये है, वह इल्मन जुनतफ़अ बिही, उसका इल्म है जिसकी वजह से लोग फ़ायदा हासिल करते हैं। तालीम और तरबियत के मैदान में लगा रहा, मस्जिद में जिम्मेदारी देता रहा, मदारस में देता रहा, स्कूल में टीचर से अच्छी तरबियत करता रहा, लोगों को किताब सुन्नत की तरफ ला के गया है, लोगों की जहन साजी नज़रियात बदल के गया है, दुनिया से हटाकर खालिक़े कायनात के साथ जोड़ कर गया है। वो इसके लिए फ़ायदा है, लोग फ़ायदा लेंगे, वो आगे तालीम और तरबियत करेगा, वो आगे करेगा, वो आगे चलेगा, नस्ल दर नस्ल ये काम उसके लिए जारी और सारी रहने वाला है। तीसरी चीज़ वो क्या है? वो ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औ वालिदिन सालिहन, या नेक साले औलाद, या वो लहू जो उसके लिए दुआएं करती है।
ये है इंसान की अपनी कमाई, ये है इंसान की अपनी कमाई। बड़ी खुशियां मनाता है, बड़ी तगो करता है, बड़ी भाग दौड़ करता है। रिश्ता तलाश करने के लिए, निकाह करने के लिए खातून अपनी जौजा मोहतरमा शरीके हयात अपना हमसफर तलाशने इंसान बहुत दूर तक जाता है, मयार को परखता है, खानदानी निज़ाम देखता है, नस्ल का तकाबुल करता है, फिर अपना हम पल्ला भी तलाश करता है, तब जाकर वो शरीके हयात बनती है। शरीके हयात के बाद खालिक़े कायनात जब औलाद से नवाजता है तब इंसान को समझ आती है कि कितने जान जोखों के बाद ये कमाई हासिल होती है। लेकिन हमने इस कमाई को सिर्फ दुनिया के लिए बनाया है। मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ी बात है। औलाद की तरबियत, नौजवानों की तरबियत वो आपके लिए सदका जारिया फ़ायदा तब होगी जब आप अपना हक अदा करके जाएंगे। अगर आपने अपना हक अदा नहीं किया तो ये आपके लिए नजात का जरिया नहीं बनेगी, बल्कि आपके लिए वबाल बन जाएगी। खालिक़े कायनात सवाल करेगा, पूछेगा औलाद दी थी, क्या तरबियत करके आया है। अगर तरबियत ये करके आया था, बच्चों को साथ लेके मस्जिद में जाने वाला बनाया था, मस्जिद को साथ ताल्लुक़ बनाया था, कुरान व सुन्नत के साथ जोड़ा था, खालिक़े अर्ज़ व समाज के साथ जोड़ा था, तब खालिक़े कायनात के यहाँ ये इसके लिए निजात का जरिया होगी। अगर सिर्फ इसलिए है मस्जिद की खैर है, ना जाए कोई बात नहीं है, पारा ना पड़ेगा कोई बात नहीं है, दुनिया की दौड़ है, तरक्की का मामला है, बहुत दुनिया आगे जा चुकी है, हम भी उसी अंदाज में तरबियत करते हैं। स्कूल कॉलेज जूनियर ऑक्सफोर्ड में या सुपीरियर कॉलेज या फला है, बड़े आला दर्जे के हैं, बड़ी फीसें हैं, सब कुछ अदा करते हैं, बड़ी जान जोखों में बड़ी कमाई के साथ इस बच्चे को तालीम और तरबियत के मैदान में लेके आने के बजाय सिर्फ डिग्री लेने के लिए कॉलेज की सतह पर, यूनिवर्सिटी की सतह पर लेके जा रहा, मास्टर डिग्री या हत्ता के PhD आखिरी डिग्री हासिल कर लेता है, तब भी उसके किसी काम की नहीं है। जब खालिक ने पूछ लिया क्या बताएगा, ऑक्सफोर्ड में मास्टर डिग्री दिलवाई थी, क्या बताएगा, मैंने इसको फलां कॉलेज में अच्छे टीचर के साथ ट्यूटर रखे थे, ट्यूशनें रखी थी, सारा निज़ाम चलाया था, भारी भारी फीसें अदा की थी, क्या इसकी निजात का जरिया बन जाएगी? क्या अल्लाह के यहाँ ये जवाब इसका मोतबर हो जाएगा? मेरे भाइयों, ये आपकी वो कमाई है जो सबसे ज्यादा कीमती, ये आपकी वो कमाई है जो सबसे ज्यादा मुश्किल तरीन हालात में हासिल होती है। लेकिन खालिक़े कायनात ने अगर आपको नवाजा है, बच्चे अता किए हैं, खालिक़े कायनात ने आपकी कमाई आपको दे दी है, आप संभालिए उसको, इस डगर पे लाके आइए, उसको खालिक़े कायनात के साथ जोड़िए, माल की अर्ज़ व समा के साथ चलने वाला, किताब व सुन्नत के मुताबिक चलने वाला बनाइए, तब ये आपके लिए सदका जारिया भी होगा, तब ये आपके लिए इल्मन युंतफ़अ बिही होगा, तब ये आपके लिए वलदन सालिहन यदऊ लहू होगा। ये तीनों चीज़ें इस एक कमाई के साथ आपको हासिल हो सकती हैं। तीनों चीज़ें, अगर आपकी औलाद है अच्छी, अपने तरबियत की है, खालिक़े अर्ज़ व समा के सामने उसके माल के अर्ज़ व समा के साथ ताल्लुक़ उसका मजबूत किया है, तो फिर ये आपके लिए बहुत बड़े खुशी का बायस है, आपके लिए निजात का जरिया है। अगर ये बच्चे आपके किताब व सुन्नत के साथ चल रहे हैं तो ये बच्चे माली सदका करेंगे तो आपके लिए सदका जारी है, तब क्या लिए जारी हो जाएगा। अगर यही बच्चे इल्म वाले हैं, इल्म फैलाएंगे तो ये आपके लिए युंतफ़अ बिही इल्मन युंतफ़अ बिही हो जाएगा। अगर यही बच्चे आपके लिए दुआ करते हैं तो तब तीनों चीज़ें मिल जाएं। मेरे भाइयों, ये हमारे लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, फिक्र की बात है। मैं नौजवानों को देखता हूँ और बड़े बड़े साथियों को भी देखता हूँ, अल्लाहु अकबर, और यकीनन किसी एक मामले में अगर मैं इनके साथ हम कलाम होना चाहूँ तो मैं इनसे जीत नहीं सकता। यकीनन
बात है। अगर मैं इनको बात कह दूं उधर बहाने तराशने में जितने ये माहिर हैं मेरी पहुंच से बाहर हैं। ये मेरी कौम है, ये मेरे मुक्तदी हैं, ये मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि मैंने नहीं देखा किसी के बाप ने ये कहा हो कि जाओ कंजर मोहल्ले में चले जाओ। मैंने किसी को नहीं देखा कि उसने अपने बच्चे को कहा हो मस्जिद के साथ ताल्लुक नहीं जोड़ना। और ये भूल गया है नौजवान कि मैं अपने बाप की कमाई हूँ उसको फायदा देना चाहता हूँ। चलो दुनिया का माल कमा के नहीं दे सकता, रुपया पैसा कमा के नहीं दे सकता, कम अज कम मेरे बाप ने मुझे पाला है, पोसा है, मेरे बाप ने मेरी तरबियत की है। मस्जिद के साथ तो मैं अपना रिलेशनशिप बना लूं। ये सोचा घर में फारिग बैठा है, मोबाइल चला रहा है, किसी काम का नहीं है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं बर्बादी कर रहा है, वक्त की भी, अपनी जवानी की भी, अपनी सेहत की भी, अपने इल्म की भी। और ये भी नहीं सोच रहा कम अज कम मैं अपने बात पर यही काम कर दूं। और किसी बाप ने नहीं कहा अपने बेटे को कि जो मोबाइल चला लो, मस्जिद में नहीं जाना। इतनी बड़ी बात भक्ति की बात है। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस अबू दाऊद के अंदर मौजूद सही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुरू औलादकुम वहुम अबनाउ सबअ सनीन, अपने बच्चों को हुक्म दो किस चीज़ का? अस्सलात, नमाज। जब वो 7 साल के हो जाए और साथ फरमा वाजरिबूहुम अलैहा, उनको मारो। कब? जब वो 10 साल के हो जाए। तरबियत का भी अंदाज रखा था कि बच्चे हैं, मारना नहीं है, प्यार के साथ समझाना है। 7 साल की उम्र तक उसको नमाजों की आदत बनाओ, उसके साथ लेकर चलो, उंगली पकड़ के उसको साथ लेकर आओ, या अपनी उंगली पकड़ा के उसके साथ मस्जिद में लेके आओ, ताल्लुक उसका बना दो। बच्चा है, ना समझ है, अभी शरारतें करेगा, नमाज को तोड़कर भागेगा, आगे से गुजरेगा, लेकिन अगर साथ लेकर चलते रहे आहिस्ता आहिस्ता तरबियत हो जाएगी। 10 साल की उम्र में मारने का हुक्म है। कौन कह रहे हैं? वो सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया, जो सबसे ज्यादा रहमदिल थे। अपनी औलाद के लिए तो थे ही थे, उम्मत के लिए भी सबसे ज्यादा रहमदिल थे। मारना जो है उसकी हड्डी को सीधी तोड़, मारना जरूर है। लेकिन आज अल्लाहु अकबर, बच्चों को अगर मारा जाए तो बच्चे ज़्यादा बिगड़ते हैं। ये जुमला मैंने भी सुना। इसका असर तब होता है जब हमारा जहन ऐसा होता है कि हम मारेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। मेरे भाइयों, तरबियत है, अदब है, अदब है, अदब सिखाना पड़ेगा आपको। आपको अदब सिखाने की एक मिसाल देता हूँ, फिर बात समझेंगे इंशाल्लाह। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला, सही मुस्लिम की हदीस है, सही मुस्लिम। अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस पेश की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की लौंडियों को, औरतों को मस्जिद में जाने से ना रोको, मस्जिद में जाने से ना रोको। उनका बेटा हजरत बलाल वो बैठा है, बड़ा जीवकार आदमी है, बाप बेटा आमने सामने बैठे हैं, और बेटा कह रहा है हम उनको रोकेंगे, फितने का डर है। बेटा कह रहा है खवातीन को हम रोकेंगे, फितने का डर है। वो कह रहे हैं मैं तुझको अल्लाह के रसूल की हदीस सुना रहा हूँ कि रोकना नहीं है। कहता हम रोकेंगे इसलिए कि फितना। सही मुस्लिम की हदीस है। कहते हैं हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने सब्बाहु सब्बन सदीदा, इतना सख्ती के साथ उनके साथ निपटा, इतनी सख्त बात कही, इतना सख्त डांटा है। इससे पहले अब्दुल्ला बिन उमर को ऐसी हालत में कभी किसी ने देखा नहीं था। ये रावी बयान कर रहा है, इतना सख्ती के साथ नाराज किया। बाज रवायात में आता है उसके इतनी सख्ती के साथ नाराज हो गए कि जब तक वो सही नहीं हुआ उसके साथ कलाम तक करना पसंद नहीं किया। और बताया ये है
कि मोहम्मद रसूलुल्लाह का फरमान आ जाए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस आ जाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कौल आ जाए, अमल आ जाए, तकरीरी हदीस मिल जाए, उसके ऊपर चूचे दिनाचे अगरचे मगरचे फितने हो बर्पा होंगे, ऐसे होगा, कभी कतअन कोई गुंजाइश नहीं रखी। आज भी है, वो उस वक़्त की बात है, वही बात आज भी हो रही है। मसाजिद में औरतों को जाने से रोका जाए, फितने बर्पा होते हैं, मर्द देखते हैं, नज़रों में आती हैं, बाज़ार में जाएंगी नज़रों में नहीं आएंगी। सुलेमान टोपी पहन कर जाती हैं ना बाज़ार में, कि नज़र नहीं आती किसी को, क्यों जी ऐसे होता है? अस्तगफिरुल्लाह। मेरे भाइयों, क्या आज हम किस नहज पे जा रहे हैं, किस तरीके पे जा रहे हैं? अल्लाहु अकबर। हदीस है सही बुखारी मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कुल्लुकुम राइन कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिही। तुम में से हर आदमी हुक्मरान है, अपनी रैयत के बारे में इससे जरूर सवाल किया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि नौजवान तबका सिर्फ इसी बात पर ना रह जाए कि हमारे बारे में हमारे बाप से सवाल किया जाएगा। नहीं नहीं, इतनी आसान बात नहीं है जी। कुल्लुकुम का अल्फाज है हर आदमी। अगर उसकी शादी नहीं हुई, बहन भाइयों में बड़ा है, तब भी सवाल होगा, तुझे बड़ा बनाया था मैंने, बहनों में भाइयों में, छोटे बच्चों की कैसे तरबियत की तूने, अपने भाइयों को साथ लेकर चला था नहीं, अपनी बहनों को पर्दे का हुक्म दिया था नहीं, अपनी बहनों को कुरान की तालीम दिलवाई थी नहीं, बात तो ऐसे था, तू क्या किया था? अगर बहन है बड़ी, उससे सवाल किया जाएगा कि तूने अपने बहन भाइयों की कैसे तरबियत की है। और हम आज बड़ी जुमा फिरते हैं, हमें कोई परवाह नहीं है, हमारा निजाम और चल रहा है। मेरे भाइयों, ऐसी बात कतन नहीं है। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ, तो कुरान के एक वाक्य सुनाता हूँ। अल्लाहु अकबर। सबसे पहला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में खालिक़ कायनात सूरह इब्राहीम ने फरमाया, वो दुआ ही ये करते थे, क्या कहते थे? रब्बे जालनी मुकीम अस्सलात, ए अल्लाह बना मुझको नमाजें कायम करने वाला, व मैंने ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में रब्बाना तकब्बल दुआए, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर। वो नबी थे, सबसे मुशरिक होते थे और उनकी ज़बान में तासीर होती थी, उनके अमल में असर होता था और जो देखते थे वो वैसे वैसे बन जाते थे, लेकिन फिर भी वो दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरी औलाद को मेरा नमाजी बना दे, अपना नमाजी बना दे, नमाज पढ़ने वाला बना दे। आज कितने नौजवान बैठे हैं, कितने मेरे भाई हैं जो अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं। और इसमें कोई कदगन की बात नहीं है। अगर आप तरबियत कर रहे हैं, बच्चा तरबियत हासिल नहीं कर रहा, तो आप बरी जिम्मा हो सकते हैं, लेकिन ये कदगन की बात नहीं कि बाप नमाजी है, बेटा बेनमाज है, बाप के ऊपर कोई लफ्ज़ नहीं आता। वाला ताजिरु वाजिरतुन विज़रा उखरा, अल्लाह का कुरान कहता है। लेकिन तू अपना हक अदा कर, अपना हक अदा कर। बेटा बिगड़ता है, बिगड़ा हुआ है तो तुझसे सवाल नहीं होगा, लेकिन बिगड़ने हालत में जाने से पहले पहले तरबियत करना कभी हुक्म है, कोई परवाह नहीं है। निजाम चल रहा है, मामला चल रहा है। हाँ, ये ज़रूर होता है, बाहर से लोग सुनते हैं, टीचर आते हैं, वो कहता है आपका बच्चा बड़ा अच्छा, बड़ा नाइस है, इंटेलिजेंट है बच्चा, जो सवाल देते हैं याद करता है, बड़ा खुश होता है, मेरे बेटे की तारीफ होती है, बड़ी तारीफ होती है। जरा कभी मौलवी साहब से पूछो आपके बच्चे की तारीफ कितनी करता है कुरान के मामले में। तारीफ तो ये है, अजमत तो ये है, एक साहबे कुरान कहे कि तेरा बेटा कुरान पढ़ने में माहिर है, तेरा बेटा कायदा पढ़ने में माहिर है, तेरा बच्चा अच्छा है, इसको थोड़ी सी तवज्जो दे दो, आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा। कभी नहीं हुआ। अल्लाहु अकबर। चलिए मैं आपको एक और वाक़या सुनाता हूँ। अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान करीम में इंसान की वसीयत के हवाले से लिखा है, और अल्लाह कहते हैं, जो मैंने आयत पढ़ी है वो जी, हत्ता जहाँ तक के जा बालागा अशुद्धहु, जब वो अपनी
पहुंच में, कुव्वत में, मजबूती में पहुंच जाता है। वह बालागा 40 सनातन और 40 साल का हो जाता है। कब इंसान है परवरिश पाता है, बच्चे से बड़ा, बड़े से बड़ा होते होते शादी होगी, नौजवान बन गया, बाप बन गया, 40 साल की उम्र होगी, अब करता है, क्या करता है? अब वो दुआ करता है, काला रब्बे मेरे परवरदिगार ओ अजेनी मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। अनआशकुरा नियमत कल्लती, मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं। वाना अंता अलैया, जो मेरे ऊपर तूने मेरे अपनी नेमतें डाली हैं, दी है, वाला वालिदैया, मेरे वालिदैन के ऊपर नेमतें, वालिदैन के ऊपर जितनी भी नेमतें हैं इंसान शुक्र उसका अदा करता है। अपने ऊपर तो करने वाली नेमतों पर शुक्र अदा करना है अपने वालिदैन की, क्यों? तो वो खुद अपनी वालिद की कमाई होता है ना। और साथ ही कहता अन अमल सालेहन, और मुझके जो तौफीक अता फरमा दे कि नेक साले अमल करूं, कौन से तरजा हो जिसके ऊपर तू राजी हो जाए अल्लाह। वह आसली फी ज़ुर्रियती, तो मेरी औलाद की दुरुस्तगी फरमा, मेरी औलाद की इस्लाह फरमा अल्लाह, मेरी औलाद को नेक फरमा बरदार बना, नमाजी परहेजगार बना। ये तुम्हें करता है, ये अल्लाह बता रहा है कुरान। एक मोमिन की शान है, लेकिन हम इस तरबियत को भूल गए हैं। हम सिर्फ अपनी दुनिया के मामले में इतने मगन हैं, हमने अपने दुनिया के मामले में इतने मगन हैं, हमने ये जान लिया है कि 10वीं पास बच्चे की कोई हैसियत नहीं, इससे ऊपर के लेवल को तालीम समझा जाएगा। ग्रेजुएशन होगी तो कुछ फ़र्क पड़ जाता है, मास्टर डिग्री होगी तब ठीक है, लेकिन मास्टर डिग्री से आगे स्पेशलिस्ट होगा तब वो आश्रय में जीने का ढंग आएगा। अगर यही बच्चा आपका किताब सुन्नत में जाए, मास्टर डिग्री हासिल करे, शहादतुल आलमिया की सनद को हासिल करे, मास्टर डिग्री के बाद अपने प्रैक्टिकल में जाए, स्पेशल बने, किसी एक मैदान में सजे, खालिक़े कायनात के साथ ताल्लुक़ को जोड़े, रब्बे काबा की कसम ये सबसे बड़ी कमाई, और वालिदैन सालेहन बन जाएगा। वो यदऊलहू, इसके लिए दुआएं करेगा। सूरत हाल क्या होती है? बाप फौत होता, बेटा जनाजा नहीं पढ़ा सकता। बाप फौत होता, बेटा जनाजा पढ़ा नहीं सकता। चलो ये उजर मान लेते हैं कि हर किसी का नहीं होता, पढ़ भी नहीं सकता। अगर मैं आज सवाल करूं नौजवानों से, इस पूरी भरी हुई मजलिस में, मस्जिद के आने वाले खुतबा जुमा सुनने वाले नौजवानों में, तो शायद कोई 2-4 होंगे जिनको जनाजे की दुआएं आती होंगी। सोचने की बात है ना नौजवानों, आपके लिए भी, मेरे बुजुर्गों के लिए भी, कि हमने जो औलाद छोड़ी है वो क्या हमारी नमाज जनाजा पढ़ लेगी? दुनिया का मामला कहाँ तक कहाँ जाता है इसकी कोई परवाह नहीं है। तो सादा सी मिसाल देता हूँ, बच्चे बाहर गए हुए हैं ना बिरौना मुल्क, आप फौत हो जाते हैं, आपको बच्चा आ ही नहीं सकता जनाजे पर, भाग दौड़ कर भी ले तो नहीं पहुँच सकता। तब अगर तो साहब इल्म होगा, आपके लिए दुआ करेगा, वहाँ खड़ा होकर जनाजा पढ़ सकता है। गायबाना जनाजा है ना, मेरे नबी ने कब्र के ऊपर जाकर जनाजा पढ़ा है, बुखारी मुस्लिम की रवायत मौजूद है। अगर बच्चे को दुआएं आती होगी, बाद में भी आएगा, बाप का गम मनाएगा, जाएगा सही, बाप के लिए दुआ करेगा, जनाजा तो पढ़ेगा। ये काम ही नहीं है। कितने नौजवान आते हैं, मैं किसी की मजम्मत नहीं कर रहा, मैं आपको आपका आईना दिखा रहा हूं, आपको आपकी हकीकत बता रहा हूं। तो खालिक़े कायनात ने आपको किस मकसद के लिए भेजा था, आपका मकसद क्या था? हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं, सही हदीस अबू दाऊद के अंदर मौजूद है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अतयबा, सबसे ज़्यादा पाकीज़ा माँ अकल राजुल, जो आदमी खाता है मिन कसबे ही, अपनी कमाई में से, सबसे ज़्यादा पाकीज़ा वो जो इंसान अपनी कमाई में से खाता है। और साथ ही हजूर ने फरमाया, इन्ना वालदा हूँ, वैसा कि इसकी औलाद जो होती है ना, वो इसकी सबसे ज़्यादा पाकीज़ा कमाई होती है।
इंसान की औलाद सबसे ज़्यादा पाकीज़ा कमाई है। मेरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सय्यदुल अव्वलीन व आखिरीन ने फरमाया है। और मैं अपनी कमाई कितनी पाकीज़ा कर रहा हूँ, ज़रा सोचिए। अल्लाहु अकबर। मेरे बच्चे हैं नमाजी नहीं हैं, मेरे बच्चे हैं नमाजी नहीं हैं, मैं खुद नमाजी नहीं हूँ। अगर हूँ तो एक दो नमाजों का। मेरे भाइयों, मैं अपने वालिद की कमाई हूँ, मेरी कमाई मेरी औलाद है। मैं नमाजी नहीं तो मेरी औलाद अल्लाह के सामने किस मुंह से जाएंगे। एक दुनिया की मिसाल है कि थोड़ा सा मामला हो जाए तो कहते हो कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करेगा। अगर वो मेरे सामने आ गया तो मैं किस मुंह से उसके सामना करूंगा। मैं अपने चाचा के पास जाऊंगा, किस मुंह से जाऊंगा। मैं अपने भाई के पास जाऊंगा, किस मुंह से जाऊंगा। ये कभी नहीं सोचा कि माल के अर्ज़ो समाने तो सवाल भी करने हैं कि तुझे पाकीज़ा कमाई मैंने दी थी, बेटा हलाल का दिया था, तूने तरबियत क्यों नहीं की, लेके क्यों नहीं चला साथ। मुसन्नफ इब्न अब्दुर रज़ाक, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर एक हदीस है, एक असर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सबसे अच्छा तरबियत का अंदाज ये बता दें कि वो ये है कि आदमी अपने बेटे के नेकी के मामले में तावन करे। और बाप नेकी के मामले में बेटे के साथ तावन कैसे करेगा, अपनी औलाद के साथ तावन कैसे करेगा। जो खुद मस्जिद में आना पसंद ही नहीं करता, इज्तिमाई तौर पर, इनफरादी तौर पर उसको बताया जाता, फराइज उसको मालूम है, वो आता ही नहीं है। और सोच ये रहा होता है, गुमान ये कर रहा है मेरे बच्चे ऐसे नहीं हैं, बच्चे मेरे नमाजी हैं। दो बातें हैं, या इसको मालूम नहीं है कि इसका बच्चा नमाजी नहीं है, लेकिन वो समझ रहा है नमाजी है। बिलफर्ज अगर बच्चा नमाजी है, ये बेनमाज है, तब भी छुटकारा नहीं है। बच्चे की नमाजें उसके लिए, बाप के लिए तब होगी ना अगर बाप भी अपने खालिक कायनात के साथ जुड़ा होगा, अपने फराइज को पूरा करता होगा। दलीलें तो बहुत है मेरे भाइयों के पास। मैंने एक साथी से बात की, जानते हैं आदत हो गई है समझाने के लिए कह देता हूँ, और माशरे में हर फर्द के साथ हमारा ताल्लुक होता है, जाना पड़ता है। हो सकता है मेरा भाई इधर ना मौजूद हो, अगर हो भी तो महसूस ना करे। उसने मिसाल ये दी कि आपने हदीस बयान की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान के फ़र्ज़ों में कमी होगी उसके नफल डालकर अल्लाह उसकी सुन्नतें डालकर उसके फ़र्ज़ों को पूरा कर देगा। वो मिसाल हदीस मुझे सुनाकर बताना ये चाहता था, मेरा बच्चा चलो नमाजी नहीं है, बाकी तो मामला तो उसके ठीक है, नशा तो वो करता नहीं है, बाजारों में वो जाता नहीं है, घर में बैठा। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, जब आप भी नमाजी नहीं हैं, आपका बच्चा भी नमाजी नहीं है, कैसे नुकसारा, कैसे खसारा कि आप बचेंगे। जरा सोचिए तो सही। ये सबके लिए फिक्र की बात है, ये मेरे लिए भी है। मुझे नहीं मालूम मेरी औलाद किस हालत में जाएगी। कि उलमा के घरों में बुरे बच्चे पैदा होते हैं, बुरे लोगों के घरों में आलम पैदा हो जाते हैं। काफिरों को घर में अल्लाह अंबिया को पैदा कर देता है, अंबिया के घरों में काफिर भी निकल सकते हैं। लेकिन कम आज कम मेरे भाइयों, इतना तो जरूर होना चाहिए कि हम अपना हक तो अदा करें जो हमारे जिम्मे फर्ज है। मैंने देखा है मेरे भाइयों को, और मैं गाहे बगाहे कहता भी रहता हूँ, डरता भी रहता हूँ। हकीकत बात है, डर ना कदम भी कह सकते चल लो तू बाहर निकल मसीतों, तेरे प्यो दिया क्यों जाना पड़ेगा। मैं डरता भी रहता हूँ, साथ साथ इस्लाह भी करता रहता हूँ। मैं इस्लाह इसलिए करता हूँ कि खालिक कायनात क़यामत के दिन मुझसे सवाल करेगा तूने अपने मुक्तदियों को क्या बताया था।
अगर मैंने बताया ही नहीं है तो मैं तो फंस गया ना, मेरी कामयाबी कहाँ मिलेगी। फिर आपसे अगर खालिक पूछ ले कि आपने इमाम मस्जिद के साथ क्या किया, वो बुलाता भी रहा तो आप एक साथ भी मुकम्मल नहीं हो सकती थी मस्जिद में, बच्चे भी साथ लेके नहीं जाते थे। ये नौजवान बैठे हैं सुन रहे हैं सारे, अल्लाह आपसे भी सवाल करेगा कि आपके जानवरों का चारा ज़्यादा आला था या नमाज अफजल थी, पूछेगा, जरूर पूछेगा। ये 2-4 दिन की बात नहीं है, ये मुस्तकिल आदत बन चुकी है आपकी। नौजवानों जो दुकानदारी है, जरी रकबा है, मेरे भाइयों जरी रकबा है सबके हैं, दुकानदारियां सबकी हैं, लेकिन अल्लाह आजमाता भी तुमको इन्हीं जगह से है। अल्लाह आजमाता भी तुमको इन्हीं जगह से है, तुम्हारी तजारत से, तुम्हारी जरी रकबे से, तुम्हारे जानवरों से, तुम्हारी जानों से, तुम्हारे वक़्त से अल्लाह आजमा रहा है। इसको पूरा करो ना, आजमाइश को पूरा उतरे। हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, बयान फरमाते हैं रसूलुल्लाह की हदीस, मुआज बिन जबल रावी हैं, जामे तिरमिज़ी अबी दाऊद के अंदर मौजूद है, लंबी हदीस है। उसके अंदर छोटी सी बात कहता हूँ कि हजरत मुआज कहते हैं मुझको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आला उखबिरुका, क्या मैं तुझको खबर ना दे दूँ, क्या मैं तुझको ये ना बताऊँ कि इस्लाम के अंदर क्या चीज़ है। क्या? मुआज कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राअसल अमरे, ये ना बताऊँ कि असल मामला क्या, व अमूद हो उसका सतून क्या, वजीर बात सना में उसकी चोटी क्या है। सहाबी रसूल कहते हैं, बाला या रसूलल्लाह, क्यों नहीं, अल्लाह के रसूल बताइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राअसल अमर इस्लाम, राअसल अमल, बेहतरीन मामला जो है ना, सबसे हर चीज, राअसल अमर कुल्ले ही, हर चीज का असल जो है वो इस्लाम है, हर चीज की असल इस्लाम है। वह अमूदहु अस्सलात, और उसका सतून नमाज है, नमाज, 5 वक्त की नमाज उसका सतून है। वजीरवात सनाम ही अल जिहाद, हजूर ने फरमाया जिस सबसे बड़ी जो चोटी होती है वो जिहाद होता है। यार सतूनों के बजाय, सतूनों के बगैर आप छत खड़ी नहीं कर सकते। बिल्डिंग कैसी आप बना रहे हैं। अल्लाह अकबर। चलिए मैं आपको एक और हदीस सुनाता हूँ। हजरत अब्दुल्लाह बिन आमर रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कफ़ा बिल मार इस्मान, कफ़ा बिल मार इस्मान, इंसान के लिए गुनाहगार होना इतना ही काफ़ी है, अन जो जइया को वो ज़ाया कर दे, मन यकूद, जो इसके अहद में आते हैं, इसके नान नफ्के का वो मालिक है। ज़ाया करना, आपके बच्चे हैं, आपकी बीवी हैं, ज़ाया कर रहे हैं, उनको नमाज़ों पे नहीं लेके आ रहे आप, उनको रब्बे कायनात के सामने नहीं झुका रहे आप उनकी दुनिया की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं, जूता कपड़ा लिबास सारी अच्छी से अच्छी खुराक मुहैया कर रहे हैं, रब्बे सामने, रब्बे कायनात के सामने खड़ा होने के लिए इस्तिताअत उनको नहीं दे रहे आप। उनका भी नुकसान, आपका अपना भी नुकसान। अल्लाह अकबर। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है मोहता इमाम मालिक में, वो हुक्मरान थे, वो रात बाज़ारों में निकलते थे, सुबह का जब वक्त होते था आवाज़ लगाया करते थे, अस्सलात अस्सलात, लोगों उठो उठो नमाज का वक्त हो गया। और आज हम हैं, हमारे बेटे हैं, हमारी बीवियां हैं, हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, लेटी हुई हैं, मैं तो पक्का नमाजी हूँ, आ जाता हूँ, थोड़ा सा हला के आ जाता हूँ। पर यकीन जानिए इतना ये आसान काम भी नहीं है, मुझे मालूम है बहुत मुश्किल है जी। मैं सुबह जिक्र अज़कार करने के बाद जल्द अज जल्द जाता हूँ, हालांकि मैं घर वालों को उठा के आता हूँ, बच्चों को उठा के आता हूँ, बड़ी बच्चियों को उठा के आता हूँ, लेकिन जाता हूँ तो वो बिस्तर होती हैं, लेटे होते हैं वो। जब मैं जाता हूँ फिर वो उठते हैं। मैं किसी दिन लेट हो जाए तो वो भी नमाज से लेट हो जाते हैं। ईशा की नमाज में जल्दी वापस जाता हूँ, उनको कहता हूँ कि लेट ना जाएं, कि बहाना करते हैं बच्चे, लेट गया, माँ भी कहती छोड़ बच्चा है, रहने दो, सो गया है, अब क्या उठाना है।
اس اجر کے بہانے تراشنے سے پہلے پہلے جاتا ہوں۔ تو دکھلاوے کی بات نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے، فخر نہیں کر رہا، لیکن آپ کو ایک عمل بتا رہا ہوں، ایسا کرنا پڑے گا آپ کو بھی، تب جا کر آپ اپنی آخرت بھی بنائیں گے اور بچے کی آخرت بھی بنائیں گے، تب آپ کی کمائی پکیزہ ہے، اس سے زیادہ اصل پکیزہ ان اطیبہ بنے گی، اطیبہ بنے گی، صرف طیب بنے گی، طیب سے بھی اوپر کا درجہ اطیب ہے، تب بنے گی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔